भाई सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टॉप 5 में आप रहे। किस तरह की जर्नी रहा? जर्नी देखो बहुत बढ़िया थी। स्टार्टिंग से अगर कहूँ तो किसी को भी ये पता नहीं था कि किस हिसाब से गेम आगे चलना है, या पहला सीजन था तो हमें पता नहीं था किस हिसाब से आगे लेके चलना है। कि होता है आप दूसरे तीसरों के लिए बेंचमार्क लगाते हो, तो उम्मीद करता हूँ हमने बहुत बढ़िया करा होगा। अगर आप शो के हिसाब से बोलोगे, इंडिविजुअली मेरे को बोलोगे, तो मैं अकेला शो में गया था। शो में घुसने से पहले भी बोला था मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई लोग मेरे साथ नहीं है। अंदर जो मेरे साथ जैसा होगा उसके साथ वैसा रहूँगा। एंड तक मैंने वो चीज़ अपनी पूरी बखूबी निभाई, और जब मौका दिखा जिसको उड़ा सकता था वहां उड़ाया। प्रिंस के जो प्रिंस का जो अलायंस था उसके लिए क्या कहना चाहिए? उनके पास परफॉर्मर बहुत अच्छे थे, पर मेरे हिसाब से अगर खुल के बोलूं तो हर इंसान उभर के सामने नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं प्रिंस ने उन सबको ओवरशैडो करा, चाहे वो लीडर के तौर पे करा या कुछ भी कह लो, पर जो एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बाहर आनी चाहिए थी, जितना मैं जानता हूं सबको, शिवेत है, हामिद है, आरुषि है, वो बहुत मजबूत लोग हैं, पर वो मजबूती के साथ घर में फैसले नहीं ले पाए और बोल भी नहीं पाए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो और चीज़ बेहतर हो सकती थी, पर वो खैर उनकी साइड थी, उनकी टीम थी, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था, तो वो जानते होंगे। टॉप 4 की जो बातें हो रही थी, जब प्रिंस ने शिव को जो दिया आगे जाने का मौका, उससे आप किस तरह से देखते हैं? अगर देखो, आप वहां होते तो आप करते ये चीज? अगर आपने क्विट करना था तो बहुत बेटर रहता कि आप वो फ्लैग ला के सीधे शिव को देते कि मैं चाहता हूं मेरा भाई आगे जाए। कहीं ना कहीं उससे 4 लोग शिव को भी उल्टा बोल रहे हैं, जबकि शिव का कोई कुछ कसूर नहीं है। मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से चीजें, शिव का कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है, जिसके चक्कर में वो एक छोटा सा चंक परसेंटेज ऑफ पीपल उसको बोल रहा है। फिलहाल ज्यादा बेहतर रहता कि लाके उसको सीधे फ्लैग देते या सीधे नंबर बता देते। आपने टिकट टू फिनाले ले ली फिर दी, फिर वो थोड़ा सा गलत लगता है। और अगर आप जीतने ही नहीं आए थे तो आप आए क्यों थे? और कुछ लोग बोल रहे उन्होंने पहले ही बोल दिया था। पहले किसी से भी बोला हो, पहले मेरे से नहीं बोला। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही चीज समझूंगा कि उन्होंने शो छोड़ा है, बाकी वो जाने आप जानो। आपने आपने ये भी कहा था कि प्रिंस को कि वो मुझसे डर गया इसलिए टिकट टू फिनाले शिव को दिया उसने। तो मैं तो वही चीज बोल रहा हूं भाई, जब आपके चारों लोग टिकट टू फिनाले से 2 घंटे पहले ही जाएंगे तो आपके पास एक लेगेसी चलती आ रही है। उन्होंने असल में बहुत मेहनत करी है इस चीज के लिए, मैं मानता हूं वो चीज कि उन्होंने इतने सारे शो जीते हैं, पर जब भी शो जीते उसमें मैं नहीं था। अगर मैं मेरे सामने किसी कंपटीटर को देख रहा हूं, स्टार्टिंग से रजत वर्सेस प्रिंस चलती आ रही है और एंड में प्रिंस बैक ऑफ करता है, तो मैं तो खुल के बोलने का मेरा हक है कि भाई तूने डर के शो छोड़ा है। उन्होंने मेरे को वो हक दिया है बोलने का। या तो वो एक दिन पहले मेरे को बोलते रहते तो मैं शो छोड़ने वाला हूं, तो वो चीज मैं मान लेता। रजत, जैसे कि आपने कहा कि मैं अकेले गया, लेकिन आपके साथ में कटारिया और लक्ष्य दोनों साथ में ही डे 1 से लास्ट तक जब तक रहे वो कंटिन्यू खेलते रहे। तो फिर ये किस तरह से रहा कि मैं अकेले गया हूँ? देखो, क्योंकि आप दोनों ने सपोर्ट किए, प्रायोरिटी वाइज भी था, श्रुति के बाद में सेकंड नंबर हुए यही लोग थे, सेकंड थर्ड, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं अकेले गया। तो ये चीजें नहीं देखो नहीं, आप में से कौन कौन था जब मैं घर के अंदर घुस रहा था? थे? लाइन बोली थी मैंने कि मैं शो में अकेला जा रहा हूं, जो मेरे साथ जैसा होगा मैं उसके साथ वैसा हूंगा। एक चीज और क्लियर करता हूं, अर्चित और लक्ष्य आ रही है, मेरे को आखिरी दिन तक नहीं पता था, आखिरी दिन पता लगा। दूसरी चीज, जहां बात गेम की आती है ना, ये बिग बॉस नहीं है कि मैं भाईचारा दिखाऊंगा। जहां कोई मेरे खिलाफ जा रहा है मेरे को वो हटाना पड़ेगा, या मेरे को आगे जाना है तो मेरे को दूसरे को साइडलाइन करना पड़ेगा। मैं बड़ा बनने नहीं गया था, मैं हीरो बनने नहीं गया था, मैं जो हूं वैसा दिखाने गया था। तो जब शो का पहला दिन शुरू होने से पहले आप लोगों को ही बोल के गया हूं कि अकेला जा रहा हूं, तो मुझे लगता नहीं है कि इस सवाल का कहीं से कहीं तक कोई तुक है कि अकेले नहीं गए थे। अच्छा ठीक है, पूछ लो। हाँ, लक्ष्य और कटारिया जो गए कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से गए, तो कुछ रिग्रेट फील हो रहा है? कहाँ किसने बोला मेरी वजह से गए? शिव की वजह से गए? नहीं, कटारिया नहीं बोला ये चीजें, उन्हें तो शिव ने उड़ाया है। शिव ने उड़ाया, लेकिन चलो, शिव आपसे डील भी कर आप रहा सब था हो, कहीं ना आप सबने शो देखा है, देखा होगा। शिव कटारिया को नहीं उड़ाता, लक्ष्य को नहीं उड़ाता, तो किसको उड़ाता? हम 4 लोग थे, फैजू, रजत, कटारिया और लक्ष्य, 4 लोग थे ना। ऑप्शन था, अर्चना थी। ऑप्शन वाली चीज छोड़ दो ना, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी थी। पॉसिबिलिटी तो ये भी अगर थी आप डील कर लेते कि उसको तो आप शायद शो में आ कुछ- जाते और आप भी शो जीत जाते। पॉसिबिलिटी थी कि 1 महीने पहले कुछ होता कि आपका नाम एकदम से आता
और आप भी शो में आ जाते। पर बहुत छोटी सी चीज़ समझो, अगर मेरे पास एक मौका है कि मैं प्रिंस के सब लोग उड़ा सकता हूं तो मैं उड़ाऊंगा। अगर नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान था भाई उसमें। इसमें उसके सिर्फ बाद आपका हम, नुकसान था कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि आप ही के अलायंस के 2 लोग जा रहे हैं। किसने बोला मेरा ही नुकसान था? मैं जब अकेला आया था, अकेला ही था। मेरा नुकसान था, कहीं फफलता दिखा मैं, कहीं चीखता चिल्लाता दिखा मैं, रोता हुआ दिखा मैं, भागता हुआ दिखा मैं, तो मेरा नुकसान कहां से हो गया? आपने बोला मैंने नहीं, कटारिया ने ये चीज बोला कि यार कटारिया का मुंह है, कटारिया कुछ भी बोलेगा। अब 50 मुंह 50 चीजें बोलेंगे, मैं जवाब थोड़ी देता रहूंगा सबका। और कटारिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मेरे को भी दुख था उस चीज का। पर अगर मेरे 2 जाके सामने वाला ही निहत्ता हो रहा है तो मैं उसमें खुश हूं भाई। मेरे को तसल्ली थी तो मैंने ले लिया। कहीं 4 जगह मैंने ये भी सुना है कि 4 वाला कार्ड उठा लेते, 4 वाला कार्ड उठा लेते तो क्या गारंटी है कि शिव को 2 मौके नहीं मिलते? बोलने में तो मैं ये चीज भी बोल सकता हूं कि टास्क परफॉर्म मैंने और फैजू ने करा था, शिव को मौका दी देना चाहिए। पर जो मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं उसमें मैं बीच में थोड़ी घुसूंगा। उन्होंने जब बोला 3 मजबूत लोग आ जाओ, तो 3 मजबूत लोग चले जाते ना भाई। जब आप गए नहीं हो, आपने परफॉर्म नहीं करा है, तो पीछे बाद में रायता क्यों फैला रहे हो? संभावना वाली चीज तो 1 साल बाद तक चलेगी, ये होता तो वो होता, वो होता ये होता। मैं अभी भी उसी चीज पे हूं। मेरे को मौका मिला उड़ाने का, मैंने उड़ा दिया। मेरा कोई नुकसान हुआ तो मैंने झेल लिया। किसी को बुरा लगा हो तो भाई लगता रहे, किसी को अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अच्छा, कटारिया से बाहर कुछ बातचीत हुई कटारिया लक्ष्य से, तो फिर क्या रिएक्शन था? नॉर्मल डेली बात होती है भाई। उन्हें स्टार्टिंग के 1-2 दिन बुरा लग रहा था, पर इतना उन्हें भी समझना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग से एंड तक कटारिया डेंजर जोन में गया और उसके बाद भी सेव हुआ, अपना था तभी सेव हुआ ना। फैजू स्टार्टिंग में तो अदनान, फैज इनके लिए खेलता था, अरबाज, निक्की। कटारिया कहां से बचता था? या कभी मैं जाता था, मैं कहां से बचता था? अपने लोग बचाते थे ना। तो अगर भाई तुम अगर अपने होते ही नहीं तो आखिरी दिन तक साथ थोड़ी होते। तो वो एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है भाई सबका, कि एविक्शन होता है जिसमें खुद का कोई रोल नहीं होता, सबको बुरा लगता है। जैसे कटारिया को बुरा लग रहा होगा, ऐसे शिवेद को लग रहा होगा, हामिद को लग रहा होगा, आरुषि को लग रहा होगा। तो भाई आप सबके इमोशंस का ठेका नहीं ले सकते। मेरी जिंदगी में ये इंटरव्यू देने के बाद 4 चीजें होंगी जिसमें शो की बातें भी नहीं होंगी कई। तो दूसरे के इमोशंस का मैं क्या टोकरा उठा के घूमूं? मैं टोकरा उठा के घूमूंगा मेरे घर के लोगों का ना, खत्म बात। गोल वाली टास्क की बात करें, जहाँ पर प्रिंस ने ये आपको कहा था कि तुम मेरे सामने मत आना, पर प्रिंस का ये कहना है कि पहले आपने बोला था उनको कि तुम मेरे सामने मत आना टास्क। अगर मैं आपसे बोलूं स्मोकिंग रूम में प्रिंस मेरे पैर छू के गया तो मान थोड़ी लोगे? तो जो चीज सामने है मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूं। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी कोई सेटिंग नहीं है यहाँ कोई मेकर्स के साथ कि जो काट कूट के डालता वो मेरी बंदी बैठी हो कि हाँ रजत को ऊपर दिखाएंगे। तो उसका मैं क्या बोलूं भाई? मतलब वो झूठ बोला उन्होंने। आपके सामने आई चीज, नहीं, मूवी इसमें तो नहीं आई आपके सामने क्या आया? कि उन्होंने कहा आपको कि तुम मेरे सामने मत खेलना। उन्होंने मेरे को बोला तुम मेरे सामने मत खेलना, हाँ। तो नहीं खेला ना, रख दी ना बात ऊपर। ये भाई देखो, पीठ पीछे बोलने वाली 4 चीजें होती हैं। आपको 1 घंटा दिखता है, 23 घंटे की चीज नहीं गिरती, नहीं गिरती ना। डेली का ही ऐसा होता था। अब 23 घंटे का बहाना लेके कोई कुछ भी बोल दे, मैं उसके मुंह में थोड़ी घुस सकता हूं। घुस सकता हूं पर मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा, ये द 50 में टोटल ओवरऑल कौन सा शॉकिंग इविक्शन रहा जो आपको लगा कि नहीं ये शॉक था मेरे लिए? मेरे लिए कोई शौक नहीं था। मेरे लिए मेरा एलिमिनेशन भी शॉकिंग नहीं था। वो मैं पहले ही थोड़ा भाप गया था कि हाँ आज नंबर लग गया है। दरअसल जब कृष्णा चूज करी गई थी 5वीं, उसी टाइम से मेरे को चीजें थोड़ी रियलाइज हो गई थी। और जब टास्क देखा था ना, अगर खुल के बोला जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग से रजत वर्सेस प्रिंस चल रहा था, जैसे ही प्रिंस ने बैक ऑफ करा फॉर XYZ रीजन, कुछ भी हो, वहीं से वो रजत वर्सेस प्रिंस वाली चीज खत्म हो गई। तो देखने वाले का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे हुआ। तो वहीं अगर रजत हट जाएगा तो 4 लोग बचे, उनमें इंटरेस्ट रहेगा कि कौन जीत सकता है। तो मेरे को, क्योंकि अगर देखो आपको पैसे ही बढ़ाने थे पॉट में, तो
बिना एलिमिनेशन के भी बढ़ सकते थे, लॉयंस डेन में भी बढ़ सकते थे, पर कमर्शियल चीजें टीआरपी के बेस पे चलती है, दुनिया भर का पैसा लगा पड़ा है कई लोगों का, वो चीज कैसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम में आ सकती है वो क्रिएटिव्स मेरे से 10 गुना ज्यादा बेहतर समझते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं भी होता तो कुछ ना कुछ ऐसा ही मूव करता जिससे लोगों का इंटरेस्ट बने। तो मैं उस चीज को कोई दिल पे लेके बैठा नहीं हूं, हो गया सो हो गया। जब कृष्णा का सिलेक्शन हुआ उस वक्त अर्चना का हो रहा था, तो फैजू अगर कन्विंस कर पाता काका को तो शायद से अर्चना रहती और आपका अलायंस भी स्ट्रांग हो सकता। आप एक चीज समझो, अर्चना का काका के साथ कोई लेना देना नहीं था, और एक अगर स्नेक वाला गेम देखा हो तो काका जी अड़ जाते थे, वो अड़ गए थे अपनी बात पे उस टाइम भी। वो एक बार को मनीषा के लिए मान सकते थे, अर्चना के लिए नहीं मानते। देखो मैं वही चीज बोल रहा हूं, संभावना वाली चीज जो आप बोल रहे हो ना, शो खत्म होने के बाद एनालाइज करता है इंसान, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद बहुत चीजें आती हैं। ऑन द स्पॉट आने में बहुत फर्क होता है। उस टाइम जो चीज थी बेस्ट पॉसिबल लग रही थी वो हो गई। मेरा खुद का मन था पहले मनीषा आए, पर पूरे शो में सब लोग बोलते रह गए कि फैजू मेरी सुन रहा है, फैजू नीचे खेल रहा है, 4 चीजें बोल रहे थे, तो वहां फैजू की बात मैंने ऊपर रखी ताकि एक ये मैसेज भी निकले कि हाँ भाई हम साथ में हैं, हम कोई ऊपर या नीचे नहीं है। फैजू का मन अर्चना का था तो मैंने की अर्चना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे अर्चना का नाम मैंने इसलिए लिया था। और इवन इस तरह से भी जागृत दिख रहा था कि फैजू शायद से द50 जीत जाते अगर प्रिंस की टीम चेयर ना करती और प्रॉपर्ली उन्होंने फोकस नहीं कर पाया। देखो लास्ट वाला गेम में इस पे फैजू मेरी टीम का है, हम साथ में थे, यहां पे मैं फेवर ले सकता हूं, पर मैं एक कॉम्पिटिटिव एथलीट रहा हूं। जब मैं लिफ्ट मारता था ना, सामने जज बैठा होता था, साइड में एक जज होता था, साइड में एक जज होता था और पीछे पब्लिक होती थी। वो पब्लिक मेरे को कोई भी इशारा कर सकती है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकती है, कुछ भी पोक कर सकती है। अपना दिमाग आपके अपने हाथ में है, आपके शरीर के अंदर है ना आपका दिमाग, आप उसको कैसे हैंडल करते हो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ना। अगर मैं आपको कुछ भी उल्टा बोलूंगा, गाली गलौज करूंगा, आप गुस्सा हो या ना हो, वो आपके दिमाग के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो ये जो चीखने चिल्लाने वाली बात है वो बहुत अगली है, गलत है, नहीं करनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे। पर उससे आपको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो फैजू के हाथ में था। अगर वो उस टाइम ध्यान लगाता तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल सकता था। पर फैजू प्यारा लड़का है, उसको इन चीजों से फर्क पड़ता है भाई। कभी उसने वो अगली चीजें मेरे को लगता नहीं है कभी देखी होंगी, तो उसको उस टाइम फर्क पड़ा। रजत वर्सेस प्रिंस का बहुत ज्यादा बस हो गया था। आपके टॉप 5 से निकलने के बाद प्रिंस ने भी स्टेटमेंट दिया था, कर्मा इज अ बिच। हाँ, अगले दिन ही आपको एविक्ट होना पड़ा इसलिए। कर्मा इज अ बिच, आपको आंसर देना चाहेंगे? कर्मा इज अ बिच। आप 5 शो जीत चुके हो फिर भी बिच की तरह हाल हो गया आपका, तो कर्मा इज अ बिच। इट इज सर। थोड़ी बहुत इज्जत करता था वो खुद ही कर्मा इज अ बिच। जो हरकुलस वाला टास्क भी था जिसमें 15 मिनट तक पकड़ना था, जो पोल्स में, वहां पर सीमित और प्रिंस का ये भी कहना था कि नाटक कर रहा है फैजू। तुम में से जिम कौन कौन जाता है? जिम कौन कौन जाता है? लग नहीं रहे देख के, वो मेरे को पता है, पर पूछ रहा हूँ। 1 किलो का डंबल तो उठाते होगे, देखने वाले भी उठाते ही होंगे। 1 किलो का डंबल कितनी बार उठा लोगे? नॉर्मली आप 8-10 रेप मारते होगे, 12 रेप मारते होगे, उससे 1500 रेप मार दोगे। C3H6O3 शायद यही फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का, मतलब गलत भी हो सकता है, पर जितना मेरे को लगता है ये होता है। लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है भाई, मसल परफॉर्म करना बंद कर देती है। आपको अगर बोलना आसान था तो कभी घर पे अपने 15 मिनट कर लेना। और ये शो वालों ने जो बोला है ना, वो 25 किलो के थे, वो 25 किलो से बहुत भारी थे। इतना तो वेट का हमें भी अंदाजा है, पर जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं है वो बोल नहीं सकता। सोशल मीडिया पर जब शिव ने ट्रॉफी लिया तो सोशल मीडिया बहुत बज़ हुआ कि ये खैरात में मिला है, डिजर्विंग नहीं है। बट जब हमने शिव से बात किया था, हमने पूछा था कि आप में और शिव में कितना डिफरेंस था टाइमिंग का, तो उन्होंने बोला कि टाइमिंग दिखाया नहीं गया। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है? एक बार ना पानी अरेंज करा देना। प्यास लग रही है यार, अगर मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ तो देखो मतलब आप आपको पता है, आपने देखा था,
जो शिव का था और फैजू का था ना, वो बहुत क्लोज था, असल में बहुत क्लोज था। कृष्णा और काका का हमें खुद से ही पता लग गया था वो बहुत पीछे है, पर हमारे किसी के हाथ में घड़ी नहीं थी भाई, ना फोन थे। वर्बली मैं मेरे बंदे का फेवर करूंगा, दूसरी पार्टी दूसरे बंदे का फेवर करेगी, तो जिस चीज के ऊपर कोई फैक्ट ही नहीं है, बिना सिर पैर की बातें ये मैं क्या करूं। ट्रॉफी शिव ने उठा ली, उसके भाग्य में थी, मिल गई। रजत, it was being pointed कि आप लड़कियों को भी point out करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए शिव ने भी अपने दूसरे इंटरव्यू में आपका support किया। तो आपके मुंह से, मतलब आपके wordings में सुनना चाहेंगे, what's your answer to that statement? आप 3 माइक लाए थे, अभी रुक के रखवाए ना। लड़की ही हो शायद, Show के point of view, लड़की है भाई। show के point of view। शो के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलना है मेरे को बताओ तो सही। दूसरी जो टीम थी, चलो मेरी टीम के मेरी आदत है थोड़ा जो बात कर रहा है मेरी आंसर उधर देने की, तो वो एडजस्ट कर लो। तो मेरी टीम में अर्चना थी, मनीषा थी, श्रुतिका थी, चाहत थी। मुझे नहीं लगा कि कभी मैंने इनके साथ कुछ गलत करा हो। अगर टीम में आप 4 चीज खेल रहे हो और मैं बहुत इन्वॉल्व होके खेल रहा हूं, तो विचारों का क्लैश होगा, कहा सुनी भी हो सकती है, थॉट प्रोसेस सबके अलग अलग है। दूसरी टीम का एक इंसान मेरे को बताओ, और बताना इसका आपने पूछा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी की मेरे को एक लड़की बताओ जिसने कभी मेरे बारे में गलत बोला। एक लड़की बताओ जिसने मेरे को गलत बोला। क्या नेहल ने बोला, कृष्णा ने बोला, रिद्धि ने बोला, रिद्धिमा ने बोला, युविका भाभी ने बोला, उर्वशी जी ने बोला, सवाल खारिज। फाइनली रजत जब करने दो यार, मजा आ रहा है। अच्छा फिर मन दे। शायद उनका सवाल इसलिए था कि आपने शायद वो शायद वीडियो में नहीं आया, ऑडियो में आया, जिसमें आपने बोला था कि जिनको एटीट्यूड होता मैं इनको ऐसे पे रखता हूँ, इसलिए वो उनका वो सवाल था। ऐसे पे रखता हूँ, हाँ मतलब ऐसा कुछ आपने वर्ड्स दिए, आपकी वीडियोस नहीं आए, बट वो ऑडियो आया है, इसलिए वो सवाल चाहिए। या यू आर टॉकिंग हाँ हाँ, मैंने बोला था जिनके अंदर एटीट्यूड होता हूँ मैं जेब में रखता हूँ। हाँ जेब में रखता हूँ। नहीं नहीं, देखो एक चीज सुनो, मेरे घर में भी मम्मी है, बहन भी है, भाभी भी है, और बहन और भाभी के बेटियां भी है। कल को मैं भी बाप बनूंगा। तो ये तो पॉइंटलेस चीजें हैं कि अगर कोई आके कुछ भी बोल रहा है, बाल की खाल उधेड़नी है, कोई नैरेटिव सेट करने हैं, तो जो सेट कर रहे हैं वो मेरे को बता देना कितना खर्चा आता है, मैं भी दे सकता हूँ कुछ और मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो चलो हो गया। फाइनली फैक्ट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे रजत, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया कंटिन्यूअसली? मैं एक अच्छा प्यारा सा मैसेज ये देना चाहूंगा। डिस्टर्ब कर रहे हो, देखो तुम बीच में, फोकस करो। फिर तुम बोल रहे हो कि फैजू डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गया। सिंपल प्यारा मैसेज ये है, इस शो के आउटकम से ही बताता हूं। अपनी जिंदगी में इंसान बहुत बारी ऊपर नहीं उठ पाता, नॉर्मल चल रहा होता है, पर कभी ना कभी एक ऐसा मूव आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब एकदम से चीजें घूमती है और जिंदगी बहुत ऊपर उठती है और बहुत बेहतर होती है। पर्सनली मैंने वो फील भी करा है और शो में शिव के साथ वो हुआ भी है। तो जिंदगी अगर मौका देगी तो उसे भुना लेना, आगे निकल जाओगे और शो जीत भी जाओगे अपनी जिंदगी। कोई आगे और एक शो को कहना चाहोगे? कोई शो खतरों के खिलाड़ी या कोई रियलिटी शो? खतरों के खिलाड़ी था तो सही में, दूसरा भी तोड़वाना है। रोहित भाई लास्टली ये भी कहना चाहेंगे कि राहत बहुत बस में रहा, और हमने चाह से पूछा था कि जब घर में घर वाले आपको भैया भाभी बोल रहे थे तो आपने उनको क्यों नहीं स्टॉप किया, क्योंकि बाहर तो आप मतलब आप लोगों ने आप यार आप ना एक मेरी चीज समझो, थोड़ी तसल्ली से समझना इस चीज को। चाहता कि क्या भी बोल रही है ना, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। चाहता के क्या बोल रही है मैं उसका कुछ भी नहीं कह सकता, वो चाहत का मुंह है भाई। अब चाहत की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, चाहते कुछ ऐसा नहीं बोला, चाहते बोला कि वो हमारे मतलब मैं वही चीज बोल रहा हूं कि अगर आप साथ में खेल रहे हो और शो के अंदर कुछ नहीं बोल रहे, बाहर आके कुछ बोल रहे हो, तो उसमें रजत क्या बोलेगा ना मेरे भाई। आप भी रोक सकते थे, भैया भाभी मत बोलो। भाई 4 लोग टांग खींच रहे हैं, 4 बार इशारे कर लिए, गाली देके भी बोल लिए, अब मैं पीछे क्या करूं। आप भी आरजू तो कर ही रहे थे। अरे भाई आप एक चीज समझो, जो शो में 4 चीजें होती है ना वो बाहर नहीं होती। क्या कभी आपने
फैजू को, अर्चना को साथ में कहीं जाते देखा? कैफे में वो, अरे मैं वैसे कह रहा हूँ यार, कपल के तौर पे कहीं घूमते देखा? पर शो में सब कुछ था। हाँ। तो वो इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से अगर लोग शिपिंग करते हैं, 4 फैन पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग व्यूज के लिए 4 चीज करते हैं और आउटकम अच्छा दिखता है लोगों को, तो आते भी है व्यूज। तो उसमें रजत दलाल क्या बोल सकता है? मेंटल है हो गया ना, चलो रेस्ट रूम भाई। फोटो